इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने समुच्चय के बारे में जान लिया था। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसका नहीं बनता है, तब यहाँ पे टैलेंट पूरा ही कर दिया जो समुच्चय नहीं बनता है, और समुच्चय के प्रकार वगैरह जाने थे। अब हम लोग एक्सरसाइज पहला का जो एग्जाम्पल कुछ करते हैं, फिर एक्सरसाइज में आगे। पहले एग्जाम्पल देखिए। पहला बोला कि समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब होता है जिसे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और एक्स स्क्वायर जो है का मान 40 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। को तालिका रूप में लिखिए, मतलब निर्माण विधि में दिया है, उसको तालिका रूप में होता है और रोस्टर विधि में लिखना है, ठीक। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमको ऐसा एक्स का मान लेना है जिसका स्क्वायर करें तो 40 से छोटा है, वो भी धन पूर्णांक लेना है। देखो बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं। आप लोग बताइए, एक का स्क्वायर कितना होता है? तो एक का स्क्वायर बोलते हैं एक होता है, तो ये तो 40 से छोटा है, इसका मतलब एक ले सकते हैं। दो का स्क्वायर क्या होता है? तो बताएंगे दो का स्क्वायर 4 होता है, ये तो 40 से छोटा है, इसका मतलब इसको भी ले सकते हैं। तीन का स्क्वायर क्या होता है? तीन का स्क्वायर होता है 9, यानी कि ये भी 40 से छोटा है, ये भी ले सकते हैं। चार का स्क्वायर क्या होता है? तो वो दोगे 16, और 16 40 से छोटा है, इसका मतलब हम लोग चार, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा। दो, दो छूट गया था, 3 छूट गया था ना, इधर उधर लिखा गया, कोई बात नहीं। फिर पाँच का स्क्वायर क्या होता है? पाँच का स्क्वायर होता है 25, यानी कि हम लोग 5 भी ले सकते हैं। 40 से जो छोटा है। छः का स्क्वायर क्या होता है? छः का स्क्वायर होता है 36, यानी कि हम एक्स के जगह पे 6 भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम लिख देते हैं। पहले एक लेंगे, दो लेंगे, फिर तीन लेंगे, फिर चार लेंगे, फिर पाँच लेंगे, फिर छः लेंगे। मतलब ऐसा संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर जो हो 40 से कम हो। तो हम लोग का पहला का बन गया। इसी को निर्माण विधि में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना था, तालिका विधि में हम लोगों ने लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो समुच्चय दिया हुआ है इसको निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय दूसरा जो है, तो लिखते हैं क्या दिया हुआ है। 1/2, फिर दिया है 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6, ऐसे दिया हुआ है। इसको लिखना है किस विधि में हम लोग को? निर्माण विधि में, ठीक। तो निर्माण विधि लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे ए बराबर, ए मतलब कोई समुच्चय मानता है, एस भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम ये मान के लिए चल रहे हैं। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर, एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, ऊपर एक है तो नीचे दो है, ऊपर दो है तो नीचे तीन है, ऊपर तीन है तो नीचे चार है। मतलब जितना ऊपर है उतने उसमें एक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो लिखेंगे एक्स का मान जो है वह यन होगा। यन का मतलब 1 2 3 4, और नीचे जो होगा उसमें एक अधिक करके लिखेंगे, यही है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एन का जो वैल्यू है वो एक से लगे कहाँ तक रहेगा, 5 तक। तो बोलेंगे कि एन जो है का वैल्यू एक के बराबर और 5 के बराबर और इसके बीच में रहेगा, उससे से अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि 5 ही तक ही समाप्त हो गया है, ठीक। बात को फिर से समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको निर्माण विधि में लिखना है, तो निर्माण विधि में मतलब एक्स एक्स से दैट एक्स करके लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, मतलब एक एक तो अधिक बढ़ा है। देखो अंश से एक और अधिक है, अंश से एक और अधिक है। तो हम बोलेंगे कि एक्स एक ऐसी संख्या है, अगर ऊपर वाले को एन मानते हैं, नीचे वाला n+1 होगा। अब एन का मान कहाँ तक लिखेंगे? तो देखो एक से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है, 5 पे। तो बोलेंगे एन का मान एक होगा, एक से छोटा नहीं हो सकता है, और एन का मान जो है 5 के बराबर होगा, 5 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज में आते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को लगाइएगा। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन चिन्हों से आ गया, ठीक। अब साइलेंट इसको, अब साइलेंट अभी तो हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, पहले चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आप लोग को एक कहीं इस तरह देखने को मिलेगा, ई की तरह। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं? यही अगर मैं इसको इसको अगर मैं बना के काट दिया तो बोलेंगे नॉट बिलोंग। बिलोंग करने का मतलब है कि उसमें है या नहीं। जैसे मैं एक कोई समुच्चय लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, तो मैं बोलूँगा कि 4 जो है वो इसमें बिलोंग करता है, बिलोंग करता है इस तरह।
देखो चार जो है वो ए में क्या है, बिलोंग करता है। बिलोंग करता है मतलब कि चार जो है वो ए के एलिमेंट में से एक है। चार जो है इन ए के अवयव में से एक है, ठीक। इसमें बिलोंग करेगा तो बोलेंगे बिलोंग करता है। यदि मैं बोल दिया कि पाँच जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता है, मतलब पाँच जो है इसमें ए में नहीं है, तो ये होता है बिलोंग, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। फिर कहीं कहीं आप लोग देखेंगे उल्टा ए, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, ठीक। आप लोग का इस तरह देखेंगे, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय का इस तरह दिखेगा, इसको बोलेंगे उचित उपसमुच्चय, ठीक। तो इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा, घबराना नहीं है। एनसीईआरटी में यही साइन उल्टा हो गया। एनसीईआरटी में हम लोग उप समुच्चय को इस तरह दिखाते हैं और उचित समुच्चय को इस तरह दिखाते हैं। दोनों बात एक ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला को हम बुक ही में कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो बुक में ए में क्या दिया हुआ है? एक दो तीन चार पाँच छः। हाँ, बोला है कि ये भरिए या ये भरिए, मतलब बिलोंग करता है तो भरिए ये, और बिलोंग नहीं करता है तो ये भरिए। बताओ पाँच इसमें है कि नहीं है? तो पाँच है इसमें, तो बोलेंगे हाँ ये इसमें क्या करता है, बिलोंग करता है, ये बना। आठ देखिए, आठ इसमें है नहीं है, तो बोलेंगे आठ जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता है। जीरो, जीरो देखो इसमें है नहीं है, तो बोलेंगे जीरो जो है ए में बिलोंग नहीं करता है। चार बताइए आप लोग इसमें है कि नहीं है? तो देख रहे हैं हाँ, ए के अंदर चार एक अव्यय है, तो बोलेंगे हाँ ये इसमें बिलोंग कर रहा है। बाकी ये दोनों आप लोग करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला कि जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम का समुच्चय बनेगी। आइए करते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहले हम लोग को नहीं आएगा। तो बोल रहा है कि हम लोग को एक समुच्चय बनाना है वर्ष के महीनों का, जो जैसे शुरू होता है। तो जैसे कौन कौन शुरू होता है? जनवरी, तो एक जनवरी बना देंगे। जून, और एक क्या होता है? जुलाई। इसके अलावा और कोई है? नहीं। तो हम लोग का बन गया जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। मतलब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनेंगे। तो आप बताइए कि बोल रहा है कि भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली, मतलब यहाँ के टैलेंट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? टैलेंट का, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो मेरे लिए जो प्रतिभाशाली लेखक है वो तुम्हारे लिए भी प्रतिभाशाली लेखक है, ये जरूरी नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो दूसरा है इसका हम लोग समुच्चय जो है वो नहीं बना सकते, दूसरे का समुच्चय नहीं बनेगा। आगे अगला बोला है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बनेगी। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो बनाऊंगा कि जैसे हमारे रोहित शर्मा, धोनी वगैरह वगैरह, चार पांच नाम ले लेता हूँ, ठीक। लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट है वो सबके लिए बेस्ट है। इंग्लैंड में कोई और बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में कोई और बेस्ट है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आ जाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी समुच्चय नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का समुच्चय बनाना है। अरे उससे पहले क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग बनना है। तो आप अपनी कक्षा में सभी बालक का नाम का समुच्चय बना सकते हैं। जैसे मैं नाम पूरा नहीं लिखूंगा, छोटा ही लिख रहा हूँ। एस, एक का नाम है धन्नु, एक का नाम है एके, आकाश, हरिओम, राहुल, इमरान, और सब है। तो जितने लोग को हम नाम जानते हैं उन लोग का हम लोग बना लेंगे। तो हम तो खाली पहला अक्षर लिखें, आप लोगों को पूरा नाम लिखना है। तो आप पाँच छः का बना सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो आप लोग को पता है लेखक प्रेमचंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा था? सुने होंगे आप लोग, गबन गोदान, 10 में हम लोग पढ़े थे। और भी होंगे, अभी हम लोग को दो ही याद है तो हम दो ही का बना दिए, ठीक। तो इसमें जरूरी है कि क्वेश्चन का आंसर मिले। इसमें आप लोग को ये जानना है कि समुच्चय बनाना है, किसी किसका समुच्चय बनेगा किसका नहीं बनेगा, कैसे बनाना है, ये समझ गए। एक के बाद दूसरा लिखेंगे, कामा दे देगा। इसको हम लोग बोलते हैं अव्यय, ये भी अव्यय है।
कोई पूछेगा कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो इस समुच्चय में 2 अवयव हैं और समुच्चय को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। मूल हमको काम ये समझाना था। ये बोला है 100 से सभी कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से सभी कम मतलब 1 से ले जाएंगे, 99 तक लिख देंगे। इस तरह आप कहेंगे 1 से 99 तक पूरा लिखेंगे, नहीं, 1 2 3 4 लिखने के बाद डॉट 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 करने के बाद 100 लिख देना है। इसका मतलब है कि 1 से लगाई 100 तक, बस पूरा नहीं लिखना है। ये हम लोग का बन गया समुच्चय। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं तीसरा, बाकी जो बचा है वो अपने कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सबसे अधिक खतरनाक, फिर टैलेंट की बात करने लगा, इसका नहीं बनेगा। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय बनाओ जिनके अंत में 5 हो। 1 से 30 तक में बनाना है उन संख्याओं का समुच्चय जिसके अंत में 5 हो। जैसे 5 के अंत में 5 है, 5 के बाद 10 11 12 13 14 15, 15 का 15 के लास्ट में 5 है, इकाई है। 25 है, 25 के अलावा कुछ है ही नहीं, 1 से 30 के बीच में लेना है, तो हम लोगों ने बना दिया। तीसरा का जो ए था उसका हम लोगों ने बना दिया एक समुच्चय। फिर जिसके अंत में 7 हो तो लोग 7 बनाओगे, 17 बनाओगे, 27 बनाओगे। अगला क्वेश्चन बोला है जिसके अंत में शून्य हो। तो जिसके अंत में शून्य हो, जैसे 10 20 और 30, 3 संख्या बन गया। जिनमें अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या बना देते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, मालूम, मैं समझो बना रहा हूँ। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 3 5 7 9 नहीं है, 9 क्योंकि 3 से कट जाएगा। 10 भी नहीं, 11 है, फिर 13 है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, कौन है? 20। तो हम लोग ने बना दिया अभाज्य संख्या का समुच्चय। अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 3 5 7 8 9। ठीक, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा आप लोग करिएगा अपने से, पांचवा मैं बताता हूँ। पांचवा बोला है कि निम्नलिखित समुच्चय में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। मतलब जहाँ पे स्टार है उसको लिखना है। तो आप लोग देखिए 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, तो अब अगला क्या आएगा? 8। सम संख्या का समुच्चय है। देखो ए लिखा है, ई लिखा है, ओ यू। अब तुमको ये पता चल रहा है कि ए ई आई ओ यू क्या होता है? वावेल होता है, यानी कि स्टार के ऊपर हम क्या लिखेंगे? आई। सिंपल। और देखो 1/2, 2/3, 3/4, देखो ऊपर से एक नीचे अधिक है, तो 5/6 स्टार के जगह 5/6 आएगा। यहाँ पे लिखा है राम लक्ष्मण भरत, यानी कि दशरथ जी के 4 लड़के राम लक्ष्मण भरत और एक लास्ट शत्रुघ्न, कौशल्या सुमित्रा मंत्रा। ठीक, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम सेजल रेड्डी। तो ये लोग क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो इनके बाद वाले जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम तुम आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समुच्चय इतने इतने को संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब है कि इसमें देखो एक कितनी बार लिखा है, 3 कितनी बार लिखा है। तो हम लोग बताएं कि समुच्चय में एक अवयव को हम कई बार नहीं लिख सकते हैं। इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक, 2 लिखेंगे, 3 4 लिखेंगे, 4 फिर 5, बस इसके आगे नहीं लिख सकते। 6 7 नहीं है, एक ये लिखा है इसमें 1 2 3 बार एक है, हम उसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि समुच्चय के अंदर एक अवयव को हम एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो यही हुआ हम लोग का संक्षिप्त रूप। ये सब दिया हुआ संख्या है। तो एक्स जैसे दैट एक्स का मान जो है वह -4 के बराबर होगा, और बी एक्स का मान जो है वो 1 - 7 से लेस देन ज्ञात करो। मतलब इसका समुच्चय ज्ञात करना है। तो समुच्चय हम लोग बना लेंगे, संख्याएं दी हुई है। ठीक, पहले ए वाला बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको। 7 देख लीजिए। बोल रहा है कि हमको ये संख्या दी हुई है -3/5, -4/8, -3 -4,
0.5 इनसे दी हुई संख्याओं का समुच्चय बनाना है। ये समुच्चय क्या बोल रहा है कि x सच दैट x जो है वो बड़ा है या बराबर है किसके, -4 से। तो -4 से हमको बड़ा का बनाना है, तो बनाते हैं। तो इसमें संख्या दी हुई है, -4 से बड़ा कौन होगा, -3 -2 -1 माइनस, मतलब माइनस में छोटा वैल्यू बड़ा होता है, तो माइनस में तो -3.5 है, ये बड़ा होगा -4 से। -4 बोला है लेने के लिए, -4 है इसमें, नहीं चलो ये -4 भी ले सकते हैं क्योंकि बराबर यहाँ पे साइन है। इधर उधर लिख सकते हैं, क्रम जरूरी नहीं है, -3 भी है। 0.5 भी -4 से बड़ा है कि नहीं है, प्लस में है तो ऑलरेडी बड़ा है, 1.7 भी बड़ा है। और ढूंढते हैं इसमें, 3.5 भी बड़ा है, 4.8 भी बड़ा है। यानी कि x का वैल्यू जो है वो हमको लेना था -4 से बड़ा, उसका समुच्चय बनाना था, हम लोगों ने बना दिया। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है कि x का वैल्यू जो है वो -1.7 से क्या लिखना है, छोटा और बराबर। आप लोग बनाइएगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोस्टर विधि से निम्नलिखित समुच्चय को नियम रूप में, मतलब निर्माण विधि में लिखिए। तो आप लोग बताइए 2 3 5 7 क्या है, विषम संख्या है, तो लिखेंगे इसके बराबर, मान लो 7वां है, तो निर्माण विधि में लिखना है। तो लिखा है 2 3 5 7, क्या है, विषम संख्या है, डॉट डॉट के आगे तक है। तो लिखेंगे x सच दैट x एक विषम संख्या है, बस काम खत्म। x क्या है, विषम संख्या है, सिंपल। ये हो गया निर्माण विधि, बहुत आसान है समझे। 7 14 21 28 35, क्या पता चल रहा है, 7 14 21 28 35। देखो 7 गुना की 14, 7 लिख 21 से 24 28 7 बचे 35। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x सच दैट x 7 का गुणज है, क्या है, 7 का गुणज है। यहाँ बाउंडेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि अनंत लिखा है, बाउंडेशन देता तो बाउंडेशन भी लिखते, अभी नहीं। तो ये 7 का गुणज क्या लिखते हैं, ऐसे ही आपको ये बनाना है। अगला वाला ये वाला ये वाला ये वाला आप लोग घर पे खुद ट्राई कीजिए, बाकी कुछ क्वेश्चन करने दी, अभी जो क्वेश्चन बचा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर